ओके गाइस, आज हम लोग अब सीखेंगे टू वेक्टर एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो देखो, हम लोग एक बात जान चुके हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है ना। हाउ द वेक्टर्स आर एडेड, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर एडिशन का, वो कंसेप्ट ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे टू वेक्टर एडिशन में। टू वेक्टर एडिशन का मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ दो वेक्टर्स के एडिशन का केसेस देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो देखो, सपोज हमने दो वेक्टर्स ले लिए। सपोज एक हमने वेक्टर ले लिया ए, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया ए। एक दूसरा वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, वेक्टर बी। सपोज ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया बी। राइट। एज्यूम कर लिया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, थीटा। नाउ अब हमको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इनका रिजल्टेंट चाहिए। अगर हम एक बात सोचें तो यहां से एक बात तो क्लियर दिख रही है कि अगर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट चाहिए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ बीच में कहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर्स के बीच में लाई करता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। ये रिजल्टेंट होगा। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था वो ही अप्लाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमने क्या सीखा था, यहाँ देखो। हमने देखा था कि जितने भी वेक्टर्स होंगे जिनको ऐड करना है, उनको वन बाय वन एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ दो वेक्टर्स हैं, दोनों के नीचे लिख दिया। राइट। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x और यहाँ लिख लेंगे y। अब दोनों वेक्टर्स के सामने उसके x और y कंपोनेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसके सामने वेक्टर ए का x कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर ए का x कंपोनेंट हो जाएगा a cos 0, क्योंकि वेक्टर ए जो है वो x एक्सिस पे रखा हुआ है। तो x एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है, a। ठीक है। तो वेक्टर ए का x कंपोनेंट ये आ गया। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a sin 0, क्योंकि वेक्टर एडिशन में ये चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं। अब वेक्टर बी के सामने उसका x और y कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर बी के सामने यहाँ पर उसका x कंपोनेंट लिखेंगे तो हो जाएगा b cos थीटा, क्योंकि वेक्टर बी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, x एक्सिस से थीटा। और इसके सामने y कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। इज दैट क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। सॉल्व करने में देखो, ये a cos 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से बचेगा a। और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से बचेगा 0। यहाँ पे b cos थीटा है, b sin थीटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x कंपोनेंट को ऐड करने पे आएगा a प्लस b cos थीटा। ठीक है। ये हमने कलेक्ट कर लिया किसको, x को। ठीक है। यहाँ पर कलेक्ट करेंगे y को, तो 0 प्लस b sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b sin थीटा। ये हमने कलेक्ट कर लिया किसको, y को। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने कलेक्ट किया है, प्लस वाई स्क्वायर।
जो हमने x कंपोनेंट कलेक्ट किए हैं एडिशन में, y कंपोनेंट एडिशन में, उनके स्क्वायर्स का अंडर रूट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये रिजल्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो a प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। हम लोग एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर दो वेक्टर्स हैं, इफ द टू वेक्टर्स आर गिवन, यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स इनके ए और बी हैं और इनके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी को लॉ पैरेललोग्राम भी बोल देते हैं, लेकिन लॉ पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं वो समझ लो, जबकि बेसिक कंसेप्ट जो है वेक्टर एडिशन का वो यही है, राइट। इसी से सारी चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। लॉ पैरेललोग्राम क्या है, बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन मेथड है सॉल्व करने का। वो क्या है ये देखो, वो यहाँ पे मैं फिगर से बताता हूँ, क्योंकि ये बात तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पे भी स्लाइड कर दें तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर जैसे हमने वेक्टर ए को यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये मैं पैरेललोग्राम बता रहा हूँ, लॉ पैरेललोग्राम, उससे आंसर यही आएगा जो कि बेसिक एडिशन से आता है, ठीक है, लेकिन वो उसको मैं बता देता हूँ। तो ये वेक्टर ए लिख लिया, ठीक है, और ये जो वेक्टर बी है उसको हमने स्लाइड करके यहाँ ले आए, देखो पैरेलल स्लाइड कर दिया, ठीक है ना। ये जो वेक्टर बी है इसको अगर हम पैरेलल स्लाइड करके यहाँ ले आए, पैरेलल ही तो स्लाइड किया है, देख लो ना। अगर हम देखें एक तरीके से सेम पैरेलल स्लाइड करके यहाँ ले आए तो ये वेक्टर बी हो गया। ये एंगल ए और बी के बीच का कितना था, थीटा, तो यहाँ एंगल जो रहेगा वो ए और बी के बीच का, देखो ये वेक्टर ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट तो यही होगा ना, तो देखो रिजल्टेंट भी वही आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये जो बी है, बी बी का यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये देखो बी का है,
और ये कंपोनेंट बी का जो आएगा वो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। देखो यही तो आएगा ना, ये बी का यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट जो था ये बी कॉस थीटा आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, बी साइन थीटा। यानी वाई कंपोनेंट की वैल्यू रिजल्ट, अब इसको जो बी कॉस थीटा है या बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। अब देखें यहाँ से, अगर हम ये लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी एक्स कंपोनेंट बी कॉस थीटा आ गया, इसको हम एक्स बोल सकते हैं। और वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, बी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट का ये एक्स, ये क्या है, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। और ये क्या है, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ये भी जो लिखा है ये व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। ये बात ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बेटे। तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे तो देखो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्यों बोल देते हैं, उसका रीजन ये है, हालांकि कोई लॉ ऐसा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो वेक्टर बी था इसी को तो हमने शिफ्ट करके इधर स्लाइड किया, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए, देख लो, ठीक है ना। तो ये जब इनको ऐसे बनाते हैं तो एक पैरेललोग्राम जैसा बनता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहते हैं ना कि पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल है रिजल्टेंट, इसलिए इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोल देते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, सिर्फ वेक्टर एडिशन की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग इज वेक्टर एडिशन, जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। वेक्टर एडिशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जितने भी वेक्टर्स होंगे वन बाय वन लिखेंगे, सबके एक्स कंपोनेंट लिखते जाएंगे, सबको कलेक्ट करेंगे, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से ये कहा जाए कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, सपोज दो वेक्टर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इफ देयर आर टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। और हमसे कहा जाए फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में एक छोटा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज आ जाएगा, उस रिजल्टेंट में चेंज आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर a प्लस बी करेंगे तो यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं। और इसको अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देख लो a माइनस बी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस बी नीचे की ओर आ जाएगा ना बेटे, जो ये माइनस बी वेक्टर है ये फिर किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह जब हम कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, राइट। तो a प्लस लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और a माइनस बी लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने जस्ट रिसेंटली देखा कि जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट देखा हमने, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा
ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है अभी निकल के आया है, कितना निकल के आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, राइट। अब अगर कोई ये बोले कि हमको रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। अब ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। कितनी होती है, 1। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। क्योंकि यहाँ पर ए बी ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं, तो उनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। सिर्फ चेंज किस में आ सकता है, दोनों वेक्टर्स के एंगल में, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट जो होगा, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम इफ द cos थीटा इज मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, 1, 0 डिग्री पे। तो अगर हम cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अंडर, ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी है ना, उसको ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। ए प्लस बी है क्या, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का सम। बात क्लियर है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए, तो वो रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी आ पाएगा जब वो दोनों वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो वो इस तरीके से रखे होंगे, ये वेक्टर ए होगा, इसके आगे वेक्टर बी होगा। देखो इनके बीच में एंगल 0 हो गया, तो जो रिजल्टेंट यहाँ बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब देख लो, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा यही मैक्सिमम होगा, इससे बड़ा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट कब मिले, जब मिलेगा तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 0। इतनी बात क्लियर है, राइट। तो मैक्सिमम जब आएगा रिजल्टेंट तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। अब रिजल्टेंट अगर हमसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट मिनिमम हो तो क्या हो, तो फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स टू बी मिनिमम, अगर इनके बीच का रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो इसमें फिर से जो cos थीटा है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम होती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू कैसी थी, हमने ली थी मैक्सिमम, तो cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। और -1 कितने डिग्री पे मिलती है, 180 डिग्री पे। यानी दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट अगर मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए हमको एंगल कितना चाहिए होगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री cos थीटा की वैल्यू -1 रखेंगे तो रिजल्टेंट जो मिनिमम आएगा, उस मिनिमम रिजल्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2ab। ठीक बेटे, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अगर इसको इस आइडेंटिटी है ओपन करेंगे ही आएगा। दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी इसलिए लिखा है कि अगर ए बड़ा है ए में से बी माइनस कर देंगे, बी बड़ा है तो बी में से ए माइनस कर देंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए माइनस बी है क्या, ये डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स।
ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। उसमें क्या था, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स। यानी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर हमको मिनिमम चाहिए तो दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, यानी a माइनस बी आ जाएगा, और मैक्सिमम चाहिए तो दोनों का सम कर देंगे, a प्लस बी आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो, इस केस में वेक्टर्स कैसे अरेंज होंगे ये देख लेते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो वेक्टर ऐसे अरेंज होंगे, सपोज ये वेक्टर a है, ठीक है, दिस इज वेक्टर a, एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर वेक्टर a और b के बीच का एंगल कितना होगा, 180, यानी वेक्टर b बैक साइड में लौटेगा, ये लौट के यहाँ वापस आ गया, ये हो गया वेक्टर b। तो अब जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट यही तो रहेगा, देखो दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब जो ये रिजल्टेंट होगा ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहां से एक बात अपने को और क्लियर हो गई कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, जो भी रिजल्टेंट होगा वो लाई करता है बिटवीन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा। मिनिमम वैल्यू होगी कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम होगा 180 डिग्री पर, राइट। और 180 डिग्री पर अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू होगी कितनी, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ a माइनस बी। और मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे मिलेगी, 0 डिग्री पे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। देखो इसमें ब्रैकेट लगाया है और a माइनस बी में मॉड लगाया है, यानी वो वैल्यू मिनिमम होगी। अच्छा अब देखो दूसरी बात, इफ एंगल इज अदर देन, अगर एंगल कोई दूसरा हो जाए अदर देन 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। अब अगर जो उनके बीच का एंगल है वो 180 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट, अगर एंगल जो है 180 नहीं है और 0 भी नहीं है, क्योंकि 180 होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी आ जाएगी, और 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आ जाएगी। अब मान लो एंगल 0 भी नहीं है 180 भी नहीं है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अगर नहीं है 180 और 0, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से लेस होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम से बड़ा होगा। ऊपर हमने देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने, तुम देखो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी ये उसके इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी अपने को फिक्स नहीं था कि एंगल 180 है कि 0 है या अदर एंगल है। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर एंगल 0 भी नहीं है 180 भी नहीं है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम से छोटा होगा और मिनिमम से बड़ा होगा, और अगर एंगल 180 है और 0 है तो मिनिमम के इक्वल होगा और मैक्सिमम के भी इक्वल होगा। बात क्लियर है, इस बात का अपने को यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, राइट। इज दैट क्लियर, इस बात का यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। ये बेसिक कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। अब एक बात और समझ लें, अभी हमने देखा कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड लेट दिस बी वेक्टर बी। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं बीच में ऐसे लाई करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई, रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। हमने एज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ये थीटा है। दूसरी बात एक और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बनाएगा,
मान लो अल्फा बनाया, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। और ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर बी के साथ भी कुछ भी एंगल बनाएगा, वेक्टर बी के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा ना, लेट दैट एंगल बी बीटा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये फाइंड करना है तो देखो वेक्टर ए के साथ जो रिजल्टेंट फाइंड होगा एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट वो हो जाएगा tan अल्फा। और tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y और अपॉन x। ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, देखो y की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो यहाँ लिखी हुई है, y की वैल्यू आई है b साइन थीटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू है कितनी आ रही है b साइन थीटा, और x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम एंगल रखेंगे, एंगल सबटेंडेड बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos theta. So this is the angle subtended by resultant with vector a. तो resultant vector a के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सिमिलरली हमसे ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज, ये क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। ठीक है, सिमिलरली हमसे ये भी पूछा जा सकता है, इफ एंगल बिटवीन हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट, अगर कोई ये पूछ ले हमसे कि वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल होगा, तो वो यहाँ पे बीटा दे रखा है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि जो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए आया है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वहां पे जब एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट निकालेंगे यानी बीटा tan बीटा निकालेंगे, तो ए और बी को सिर्फ रिप्लेस कर देंगे, यानी बी की जगह ए लिख देंगे, तो ए की बी की जगह ए लिखेंगे, क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, और ए की जगह बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली कि एंगल बिटवीन, देखो रिजल्टेंट एंड वेक्टर, रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। अब कभी कभी ऐसे भी चीजें आएंगी सामने, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों वेक्टर्स और रिजल्टेंट के बीच में कितना कितना एंगल आएगा, राइट। अब एक बात और समझें, अब कभी ऐसा हो जाए कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम हो और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रिजल्टेंट जो है वो किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा वाले की तरफ। बात समझ आ रही है, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो एंगल जो रिजल्टेंट है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंगल ए। तो जब वो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट डेविएट होगा किसकी ओर, ए की ओर। तो जब ए की ओर डेविएट होगा तो उस केस में अल्फा एंगल छोटा हो जाएगा, बीटा एंगल बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट डेविएट होगा ए की तरफ, बड़े वाले की तरफ। तो जब बड़े वाले की तरफ डेविएट होगा तो एंगल जो रिजल्टेंट और वेक्टर ए का है वो छोटा हो जाएगा, बी वाला बीटा बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी अब बीटा, बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो बीटा
जो है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट बी की तरफ डेविएट होगा। तो इस केस में अल्फा बड़ा हो जाएगा, बीटा छोटा हो जाएगा। और कभी ऐसा हो जाए कि इफ दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो, दोनों के मैग्नीट्यूड्स कैसे हो जाएं? इक्वल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो इस केस में रिजल्टेंट दोनों के बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इतनी बात क्लियर है? तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या? वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे टू वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन, कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, ये बात अब देखेंगे। तो इन सभी को यहाँ से बहुत अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज करना है तुम लोगों को। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, नोट करो इसको।